देवर जी। वैसे भाभी जी, आपको भी जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए। इतने देर से आप जाने किसका वेट कर रहे हैं? दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। बेटा बस थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर और। जीजू, आपके ना दोस्त आते रहेंगे। अपना सबसे पहला निवाला ना प्रियम दीदी को खिला दीजिए ताकि हम भी अपनी पेट पूजा कर सके। बस 2 मिनट, वो आता ही होगा। देखो वो आ गया। एक्सक्यूज मी रोहन, सॉरी यार, लेट हो गया। कैसा है? शादी के पहले ही दिन बीवी को नाराज करने का इरादा है क्या तुम्हारा? सॉरी यार। एंड भाभी जी, आपको तो कान पकड़ के सॉरी। वो क्या है ना, रोहन को तो मैं फिर भी वेट करवा सकता हूँ, लेकिन आपको वेट करवाना इस जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है। और इसके लिए आप मुझे जो भी सजा देंगी ना, आपके देवर को खुशी खुशी कबूल है। दीदी, कितना टाइम लगेगा? अरे तू बैठ ना, वेट क्यों कर रहा है? खिलाना भाभी जी को। क्या यार रोहन, तूने शादी का पहला निवाला ही भाभी को स्पाइसी खिला दिया। देख, वो क्या है ना, मीठे रिश्तों की शुरुआत जो है वो हमेशा मीठे से होती है। भाभी जी, मुंह खोलिए। सॉरी। अरे रे, ये क्या कर रही हो तुम? इस पल का मैंने सालों से इंतजार किया है। क्या है इस एक पल में? इस पल के हर एक लम्हे में मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। अपनी आंखों के रास्ते तुम्हें दिल में कैद करना चाहता हूँ। अरे वाह, आप तो बड़े शायराना अंदाज के लगते हैं। क्या करें, तुम्हारे हुस्न ने दीवाना बना दिया है मुझे। प्रियम, मुझे अपनी किस्मत पे भरोसा ही नहीं हो रहा है कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की मेरी बीवी है। सच बताऊं तो तुम्हें पाके मैं बहुत खुश हूँ। अरे देवर जी, आप कब आए? बस तभी से भाभी जी, जब से आप आईने के सामने अपना वेट चेक कर रही थी।
एक्चुअली मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि आप कब आए। बताइए कैसे आना हुआ? तो एक्चुअली घर के पास मेरी बाइक खराब हो गई थी, रोहन की बाइक चाहिए। मैं अंकल जी के पास गया तो उन्होंने कहा कि चाबियां आपके पास है, और मैंने सोचा कि चाबी के बहाने आपके भी दर्शन कर लूं। अच्छा, तो चाबी के बहाने भाभी जी के दर्शन। सच कहूं या झूठ? सच कहिए। मैं मजाक कर रहा था भाभी जी, मैं चाबी लेने ही आया हूँ। वैसे आप अकेले जा रहे हैं या आपके साथ कोई गर्लफ्रेंड भी? गर्लफ्रेंड और मेरी? अच्छा मजाक कर लेती हैं आप भी। क्यों? इतने हैंडसम हो आप, इतनी अच्छी बॉडी बना रखी है आपने, कोई तो होगी आपकी लाइफ पार्टनर। अब भाभी से क्या शर्माना, भाभी हूँ आपकी, इतना तो बता ही सकते हो आप मुझे। बता, कोई मिली नहीं क्या? है तो बहुत, पर कोई पसंद नहीं आई। चलिए मैं आपकी हेल्प करती हूँ, बताइए कैसी लड़की चाहिए आपको? सच कहूं भाभी जी अगर तो बिल्कुल ना, आपके जैसी नहीं। अच्छा मजाक करते हैं आप भी। ये लीजिए चाबी। थैंक यू। वैसे भाभी जी, आपको भी जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए। यही पास में मैंने अपना खुद का जिम खोला है। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर आप जिम ज्वाइन करेंगी तो आप और ज्यादा फिट हो जाएंगी, और फिर यूं आईने में देख के आपको वेट चेक करने की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। बात तो आप सही कह रहे, मैं आज ही पापा जी से बात करती हूँ। बताइएगा मुझे, मैं चलता हूँ। वाह बहू वाह, आज तो खाने में स्वाद आ गया। सब कुछ बहुत टेस्टी बना है। क्यों जी? आखिर बहू को पसंद किसने किया है? बहू हमेशा ऐसी मुस्कुराते रहना बेटा। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू पापा जी। मैं हमेशा आप दोनों की बेटी बनके आप दोनों का ख्याल रखूंगी। पापा जी, मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? बिल्कुल बेटा, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? वो एक्चुअली शादी का खाना खा खा के वजन बढ़ गया है, तो अगर आप लोग कहें तो मैं जिम ज्वाइन कर लूं? वैसे वजन तो बढ़ा हुआ दिखता नहीं है, लेकिन जिम करना, हेल्दी रहना अच्छी बात है। क्योंकि बहू फिट तो फैमिली हिट। वैसे मुझे कोई एतराज नहीं है। ये भी कोई बात हुई? हम 30 साल से घर चला रहे, हमें कोई जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ी। बहू, ये घर में ना तुम चटाई बिछा के योगा कर लेना, जिम विम जाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे माँ, प्रियम सिर्फ जिम ज्वाइन करना चाहती है, और जिम तो अपना ही है ना, तो तू टेंशन लेने की बात नहीं, उसका ख्याल रखेगा ना। माँ मान जाओ ना, प्लीज मम्मी जी। मान जाओ ना माँ, अब मान भी जाओ ना। प्लीज माँ। ठीक है, अगर आप लोगों की यही मर्जी है तो मेरी भी हाँ है।
अरे भाभी, आप यहाँ कैसे? कुछ काम था क्या मुझसे? आपने ही बोला था ना कि वर्कआउट से वेट कम हो जाएगा, इसलिए आ गई मैं। अरे आप हंस क्यों रहे हो? भाभी जी, आप ये साड़ी में वर्कआउट करेंगी? क्यों? इस कपड़े में कोई कमी है? नहीं नहीं, देखिए कमी कोई नहीं है, पर भाभी जी साड़ी में वर्कआउट नहीं होता है। वो देखिए, उस लड़की को देख रही हैं आप? उन कपड़ों में वर्कआउट किया जाता है। लेकिन मेरे पास तो ऐसे कपड़े नहीं हैं। भाभी जी, समझिए आपकी ये प्रॉब्लम भी मैंने सॉल्व कर दी। कैसे? चलिए मेरे साथ। भाभी, मुझे लगता है कि ये बहुत सही रहेगा। ये कुछ ज्यादा छोटा नहीं हो जाएगा? अरे नहीं भाभी, मैं कह रहा हूं ना, ये और ये एकदम परफेक्ट रहेगा। आप एक काम करिए, सीधा ट्रायल रूम जाइए और इन दोनों को ट्राई करके आइए। नहीं, मुझे शर्म आ रही है। ओह कम ऑन भाभी, डोंट बी शाई। देखिए, आप एकदम मेरे कहने पे ट्राई तो कीजिए, नहीं पसंद आया तो फिर साड़ी तो है ही ना। भाभी, ये जैकेट क्यों? वो मुझे ठंडी लग रही है, इसलिए मैंने जैकेट पहन लिया। भाभी, इतने गर्मी के मौसम में आपको ठंडी लग रही है या फिर आप शर्मा रही हैं? हाँ? अच्छा एक बात बताइए, आपने कभी भी किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को साड़ी पहन के खेलते हुए देखा है? नहीं। तो फिर जिम करना भी तो एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी है ना, फिर आप शर्मा क्यों रही हैं? जाइए प्लीज, जैकेट निकाल के आइए। मगर अगर मगर कुछ नहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज जैकेट निकालिए। आज सच बताऊं, अगर रोहन आपको ऐसे देख लेना तो एकदम पागल ही हो जाएगा। सच्ची? आप खुद ही देख लीजिए। प्रियम, आज इरादा क्या है तुम्हारा? अच्छा लगा आपको? बहुत ज्यादा। सच्ची में? हाँ, क्योंकि तुम्हारे आने के बाद से ना मैं हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड हो गया। वो कैसे? वो ऐसे, मुझे एक ऐसी लड़की मिली है जो मीठी भी है और थोड़ी नमकीन भी, जितनी देसी उतनी ही स्टाइलिश। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस लुक में तुम इतनी खूबसूरत लगोगी। अच्छी चॉइस है तुम्हारी। मेरी अच्छी चॉइस? ना जी, देवर जी की चॉइस है। वो एक्चुअली मैं जिम में साड़ी में चली गई थी, तो फिर देवर जी ने मुझे शॉपिंग करवाया। अरे दोस्त किसका है, उसने अच्छा किया। तुम एकदम बेबी डॉल लग रही हो। लेकिन सच तो ये है कि इस बेबी डॉल के सही सुपरस्टार सिर्फ आप हो। सच्ची? और नहीं तो क्या। One more. Yep. Come on, yeah. Yes, come on. अरे अरे, कोई मेरे ऊपर से ये उठाओ प्लीज। हाय देवर जी।
हाय भाभी जी, मुझे तो लगा आप आएंगे ही नहीं। क्या आज भी आपको ठंड लग रही है? कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? जब देखो खोई सी रहती हो। देखो बाजी जला दी तुमने। वो एक्चुअली सोच रही थी कि इतना टाइम हो गया, रोहन अभी तक नहीं आया। सच कह रही हो? लगता तो नहीं है, दिमाग में कुछ और ही चल रहा है लग रहा है। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? अरे पिछले कई महीनों से देख रही हूँ कि तुम खोए खोए हो। सॉरी माँ जी, अभी मैं जल्दी से दूसरी सब्जी बना देती हूँ। क्या हुआ तुम्हें? वो कुछ नहीं, अभी जी जरा हैवी वेट उठाने का ट्राई कर रही थी, जरा सा क्रैम्प है बस। दिखाओ मुझे कहाँ क्रैम्प है, दिखाओ। आप ज्यादा परेशान मत हो, मैं पहले से अच्छा महसूस कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। चलो। हाँ। इतनी गहराई से क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, वो जिम की वजह से बॉडी पेन हो रही है। तुम कहो तो मैं मसाज दे दूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। अरे नहीं, चलो फिर सोने चलते हैं। आप चलो, मैं आती हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना।
अंकुर का दिमाग आजकल जिम में रहता कहाँ है? हाँ भाई, देखना सबको उल्टी सीधी एक्सरसाइज करवा उसका रहा है। ध्यान कहाँ भटका हुआ है ये पता है ना? हैं? अंकुर कहाँ है? क्या बात है भाभी जी, सब ठीक तो है ना? जितना सवाल करूं बस उतना ही जवाब चाहिए मुझे। आज सुबह से उसका फ्यूज ही उड़ा हुआ है। मुझे लेग्स की जगह शोल्डर और मेरी गर्लफ्रेंड रिया को बाइसेप्स की जगह कार्डियो की एक्सरसाइज करा दी। और वो देखो रोहन सुबह से रनिंग कर रहा है, जबकि पता है कि उसके घुटने की कटोरी खराब है दोनों। अंकुर मेरी बात सुनो, मैं खुद को और नहीं रोक सकती ना। अब मुझसे कुछ सहा जाता है और ना तुम्हारे बगैर रहा जाता है। मेरा भी वही हाल है, हर घड़ी बस दिलो दिमाग में तुम टिक 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 करती रहती हो। हमें कुछ करना होगा। जिम में मिलना अब सेफ नहीं है, सारे जिम मेंबर्स और स्टाफ की नज़रें बस हम ही पे रहती हैं। मेरे पास एक प्लान है जिससे हम हर रोज मिल सकते हैं। हाँ, कैसे, कहाँ मिलेंगे? कैसे और कहाँ ये मत सोचो, मैं कॉल करूँगी। पापा जी, मम्मी जी, दूध। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? और वैसे भी हम लोग रात को सोने के पहले दूध नहीं पीते हैं। पता है पापा जी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की बहू हूँ और इतना तो हक बनता है ना कि मैं आप दोनों लोगों का ख्याल रखूं। और मम्मी को कैल्शियम की प्रॉब्लम है, तो इसलिए आज से हर रात आप लोगों को दूध पीनी पड़ेगी। बेटा, तुम तो बहू और बेटी दोनों का सुख दे रही हो। अब एक पोता और पोती का सुख दे दो तो परिवार पूरा हो जाएगा। पोते पोती का मुंह तो दिखा दूंगी पापा जी, लेकिन उसके लिए आप सभी को गहरी नींद में सोना होगा और ये दूध उसी के लिए है। रोहन, दूध लाई हूँ मैं। यार प्रियम, मैं ना बहुत जरूरी प्रोजेक्ट में बिजी हूँ और तुम्हें तो पता है ना कि मुझे दूध अच्छा नहीं लगता है। जब देखो काम काम काम, एक बार बेबी की तरफ भी तो देख लिया करो। आपके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। अच्छा जी, लो काम खत्म। क्या बात है मैडम जी, आज तो आप बड़े ही मूड में लग रहे। अच्छा चलिए, तो फिर ठीक है, आज आपको खुश करने की जिम्मेदारी हमारी। लेकिन इसके लिए आपको ये दूध पीना पड़ेगा। मुझे इस दूध की गिलास की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, मानती हूँ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, बट ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं। इसलिए दूध पी लीजिए। प्लीज रोहन, मेरे लिए। तुम्हारे लिए तो जहर भी पी सकता हूँ। तुम्हें अच्छे तरीके से पता है मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए मना नहीं कर सकता। ठीक है, पी लेता हूँ। तुम भी पियो ना। हाँ, आप पियो, मैं भी पीती हूँ।
वेरी गुड। प्रियम, मुझे ना नींद आ रही है। रोहन, सोने दो। हेलो, हेलो, क्या बात है? ये रात को कॉल किया है? मुझे तुमसे मिलना। हाँ, मिलते हैं ना कल। नहीं, मुझे अभी मिलना। अभी? पर अभी कैसे मिल सकते हैं? I mean, तुम घर से बाहर कैसे आओगी? मैं घर से बाहर नहीं, तुम मेरे घर आ रहे हो। क्या? हाँ, मैंने बोला था ना मेरे पास एक प्लान है। अब बस जल्दी से आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। तुम घर के बाहर आके मुझे कॉल कर लो। ठीक। कई बार अवैध संबंधों के साए में ऐसे गहरे अपराध पनपते हैं जो मजबूत से मजबूत रिश्तों की बुनियाद को भी हिला के था। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना रवि किशन। स्वागत करता हूं समस्त भारत का आज के इस चौंका देने वाले क्राइम फाइल्स की नई कहानी में। इसमें एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। क्यों लोग समझ में नहीं आता, पल भर की खुशी के लिए अपनों को ही जीवन भर का दर्द देते हैं क्यों? शादीशुदा जिंदगी होने के बाद भी प्रेमवदा अनैतिक रिश्ते की ऐसी राह पर चल निकली थी कि अंध का उससे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि कैसे अंत होगा इस कहानी का। सिर्फ देख के आहे भरते रहेंगे कि कुछ करने का भी इरादा है? इरादा तो बहुत कुछ है, तभी तो तुम्हारे कहने पे यहाँ तक चला आया। लेकिन प्रियम, बाकी लोग कहाँ हैं? तुम सवाल बहुत करते हो, मुझे सवाल बिल्कुल नहीं पसंद है। प्रियम, यूं इस तरह से घर पे मिलना ठीक नहीं है। तुम बोलते बहुत हो। प्रियम, ये कहाँ ले आए तुम मुझे? रोहन उठ गया तो क्या सोचेगा? फिर से सवाल। ये नहीं उठेंगे। नहीं उठेंगे मतलब? तुमने कहीं? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने घर पे सबको नींद की गोली की हाई डोज दी है। अब ये लोग सुबह ही उठेंगे। बस ये समझो कि आज से हर रात इस घर में हम दोनों ही होश में होंगे। वाह भाभी जी, आप तो एकदम जीनियस निकली। अच्छा, दोस्त के सामने उसकी बीवी की इतनी इज्जत। कॉल मी प्रेमवदा।
ये सुबह सुबह सिर पकड़ के क्यों बैठे हो? पता नहीं पापा जी, सुबह से ही सर थोड़ा थोड़ा भारी लग रहा है। मेरा भी सर भारी लग रहा है। प्रणाम पापा जी। हाँ, प्रणाम मम्मी जी। इधर रहो बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल तो बड़े जोश में थे, क्या? मुझे अच्छा लगा। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? कुछ याद आया? नहीं। तब तो आप नींद में ही रहो, क्यों? क्योंकि आप नींद में होश में कम, जोश में ज्यादा लग रहे थे। क्या खिचड़ी पकड़ी तुम दोनों में? कुछ नहीं मम्मी जी, कल रात की बात कर रहे थे। तुम्हारे सिर में भी भारीपन है क्या? नहीं पापा जी, वो एक्चुअली आप लोग को दूध पीने की आदत नहीं है ना, इसलिए शायद सर भारी लग रहा। कोई ना, अब धीरे धीरे दूध पीने की आदत पड़ जाए। अब से हर रात होगी इस घर में मेरी रास लीला शुरू, और उसके लिए आप सबको हर रात दूध पीकर बेहोश होकर सोने की आदत डालनी पड़ेगी, तभी तो मेरे मजे होंगे और मैं अपनी इस बोरिंग लाइफ से बाहर निकल पाऊंगी। तो क्या सोचेगा? क्या हो रहा है सब? तू मेरे बेटे के कमरे में क्या कर रहे है? मैं फिर उसको बताता। बेटा बेटा उठना, देख देख क्या हो रहा है? अंकल 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 शांत हो जाइए, लेकिन मेरी बात सुनिए। पापा पापा पापा, एक बार मेरी बात तो सुनिए। मैं ये सब जो भी कर रही हूँ आपके बेटे के कहने पे कर रही हूँ, ताकि आप अपने पोते का मुंह देख सके। पापा ये सब खेल किसी और के साथ में मत कर। मैं पुलिस के पास जाता हूँ। अंकल बात तो सुनिए, देखिए क्या करना है इसका? ससुर जी बस यही करेंगे, इसको इसके बेडरूम में लेटा दीजिए। सुबह में सबको यही लगेगा कि पापा जी को हार्ट अटैक आया और चल बसी।
मम्मी जी, जब से पापा जी गए हैं आप ना कुछ खा रही हैं ना कुछ पी रही हैं। आप अपना ख्याल रखना बंद कर दी। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। इसलिए मम्मी जी प्लीज दूध पी लीजिए। नहीं बहू, अब मुझे कुछ भी खाने पीने का मन नहीं है। वो ऐसे कैसे मुझे छोड़ के चले गए। मुझे उनकी बहुत याद आती है। काश उनकी जगह भगवान मुझे उठा के लेके जाता। अरे माँ, ऐसा मत बोलो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम दोनों का क्या होगा? प्लीज माँ, अपने खाने का ध्यान रखो। हम पापा जी को तो नहीं बचा पाए, लेकिन हम तुम्हें नहीं खोना चाहते माँ। प्रियम कह रही है दूध पी लो माँ। प्लीज मम्मी, पी लो माँ। क्योंकि अगर पापा जी की तरह आप भी रात में जग गई तो आपको भी उनके पास भेजना पड़ेगा। रोहन, आप भी चल के कुछ खा पी लो। मम्मी जी को आराम करने देते हैं। कहा जाता है कि अपराधी एक अपराध को छिपाने के लिए हर बार दूसरे अपराध का सहारा लेता है। यही गलती प्रेमवदा और अंकुर ने भी की। अपने अवैध रिश्ते को छिपाने के लिए वो इस हद तक गिर गए कि उन्होंने दूसरे जघन्य अपराध का सहारा लेना उचित समझा। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए क्राइम फाइल्स। प्रियम, ये सब क्या चल रहा है? पूरी फैमिली को झगड़ाता करने की आदत हो गई है। चैन नहीं है तुम बाप बेटे को। मेरी 2 मिनट की खुशी तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। प्रियम, ये सब क्या है? तुम उठे क्यों? प्रियम, ये क्या चल रहा है? अंकुर, तू तो मेरा दोस्त है ना, फिर तू मेरे साथ ऐसा कैसा कर सकता है? हाँ, मैं तेरा दोस्त हूं, पर मैं प्रिया से प्यार करता हूं। ये क्या बोल रहा है तू? प्रियम, क्या ये सच? हाँ, ये सच है। मैं अंकुर से बहुत प्यार करती हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? अंकुर, तुम चले जाओ यहां से। छोड़ो, मैं ही चला जाता हूं। जागा रहा है, तुझे उठना नहीं चाहिए था। अब तुझे भी तेरे बाप की तरह मरना होगा। क्या? तुमने मेरे पापा को मारा? हाँ, हमने ही तेरे बाप को मारा है और अब तू भी मरेगा। अंकुर, तू यहाँ से जा, बाकी मैं सब देख लूंगी। तू जा। रोहन, रोहन, माँ जी,
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से आपकी बेटी की नेचुरल डेथ मिली। उसकी बिस्वा रिपोर्ट में डॉक्टर को नींद की गोली को ट्रेसेस मिले। उसकी मौत दम घुटने से हुई है। पिछले कई महीनों से वो नींद की गोली खा रहा था। कोई परेशानी थी उसे? नहीं तो मेरा बेटा तो कोई टैबलेट ऐसे जल्द खाता ही नहीं था। तो फिर उसे नींद की गोली कौन देता था? आपके कहने का मतलब क्या है? आप कहना क्या चाहते हैं? मेरा कहने का मतलब है घर में खाना पीना कौन बनाता था? हाँ जी, घर में कुछ महीने से खाने पीने में कुछ चेंज, कुछ तब्दीली? नहीं, खाने में तो कुछ था नहीं, पीने में बदलाव। पीने में क्या? पिछले 6 महीने से बहू ने हम सबको रात को ना दूध देना शुरू कर दिया था। बाजी, आप ये क्या कह रही हैं? आपको लगता है कि दूध में नींद की गोली मैं देती थी? मैडम, उसकी चिंता आप मत करो। ये पता लगाना हमारा काम है कि दूध में नींद की गोली कौन मिलाता था। सर, मेडिकल वाले ने पहचान लिया नींद की गोली कौन लेके जाता था। गुड, चाउ उठाओ उसे। यस सर। लो जी, नींद की गोली कौन लाता था इसका पता तो चल गया। अब दूध में नींद की गोली कौन मिलाता था इसका पता भी जल्दी चल ही जाएगा। वैसे तो मैं जानता हूं कातिल तुम दोनों ही हो, मगर मेरा सवाल है क्यों? चुपचाप जो पूछा हूं बता दे, वरना डंडे की मार तुम दोनों बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अबे वो तुमने बॉडी में हवा रखी ना, मैं चाहूं तो झटके में निकाल दूं। इसलिए चुपचाप जो पूछ रहा हूं बता, वरना मैं बताती। डायन भी 7 घर छोड़ के वार करती है, लेकिन तू बहू होकर मेरे पति और बेटे को खा गई। भगवान तुझे भी सजा देगा। अब अपना हाथ से लड्डू खिलाओ लड़की को। हाँ, रख लो। बीटेक है सॉफ्टवेयर में, अभी बेंगलोर का एक तो एमएनसी में प्लेसमेंट मिला है। इनका ठेकेदारी का बिजनेस है, लेकिन आजकल के जमाने का लड़का तो नौकरी ही करेगा। धनबाद में भी कोनो लाइफ है का? सही कह रहे हैं ना? ठीक है, अगला महीना का 25 तारीख को शादी फिक्स, और तुम लोग जब तक एक दूसरे को जांच पर रख लो बढ़िया से। हमारी बहन निशा का भी फाइनल ईयर का 2 पेपर बाकी है। हाँ ठीक है, चलते हैं। जी। चलिए, नमस्ते। प्रणाम। लड़की
लड़की से मिलकर उसे छूकर मजा ही आ गया। लड़की तो क्या, उसकी बहन भी कमाई है। मजे हैं मेरे जो इस घर में रिश्ता हुआ है। ये लड़का हमको कुछ अजीब लग रहा है, नजर रखनी पड़ेगी इस पर। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? कौन है? चलें? कहाँ? पापा बोले थे ना, जांच परख कर लो। हमारा दोस्त लोग मिलना चाहता तुमसे। हमारी ना परसों एग्जाम है। परसों है ना? परसों में तो अभी बरसों है। जाओ जाके रेडी होके आ जाओ और कुछ लेटेस्ट टाइप का पहन के आओ। कौन है निशा? अरे आप? आप नहीं, तुम। प्रणाम। प्रणाम। ओ, घूमने जाने के लिए कह रहे थे, बोलिए ना। हाँ हुआ। दीदी हमारी परसों एग्जाम है। अरे तो हम पढ़ा देंगे, इसमें कोनो बड़ी बात बा? हाँ, कोनो दिक्कत नहीं है। जाओ रेडी होके आ जाओ। ठीक है, अब आइए ना। योगा वोगा करती हैं आप? जी नहीं। देख के लगता नहीं है, बहुते फिट हैं आप। अरे चले। अभी तो आपकी छोटी बहन को लेकर जा रहा है, लेकिन आपके साथ मजे करने आएंगे जरूर। तुम्हारे पास ड्रेस सूस नहीं है का? यंग लोगों पे यंग वाला कपड़ा अच्छा लगता है कि बुजुर्ग वाला नहीं? वैसे दीदी का क्या उम्र है? 34। 34? 26 लगती हैं। बच्चा नहीं हुआ है ना, इसीलिए। आओ बैठो, आओ। पकड़ सकती हो हमें, कोनो दिक्कत ना है? नहीं, हम बिल्कुल ठीक है।
सूरज, हम लोग इतना पार्टी वार्टी कर रहे हैं, कहीं तुम्हारे अम्मा बाबूजी को मालूम पड़ गया फिर? अरे नहीं नहीं नहीं, वो शादी वादी पे गए हैं यार, टेंशन मत लो, पियो पियो। आप भी पीजिए, शर्माइए मत, पीजिए। नहीं नहीं, हम ये सब नहीं पीते। अरे तो कहाँ पीती हैं आप? अरे अरे फोर्स मत करो यार, ये हमारा बेस्ट फ्रेंड है बंटी। अरे कोल्ड ड्रिंक्स तो पी ही सकते हैं ना। कबाब किधर है बॉस? अरे तो कोई लाया होगा तबे ना होगा, लाया कबाब तो हम ले आते हैं यार। नहीं नहीं, हम यहाँ अकेले नहीं रुकेंगे, हम भी आपके साथ चलते हैं। ट्रिपल राइडिंग कीजिएगा, बाइक में जा रहे हैं। ऐसा करो, बैठा लेना गोदी में, गिरेगी नहीं। तुम टेंशन मत लो यार, ये लोग हम सब लंगोटिया आ रहे हैं हम। हाँ चलो 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 चलो, हम आते हैं, हम आते हैं। ये फटस बा, एक मुलायम पैक बना। हमें इनके दोस्त काफी अजीब से लग रहे हैं, बस सूरज जल्दी वापस से लौटा। इतना रात हो गया, कहाँ रह गए बे? अभी तक आए नहीं। ये पंटुसबा, रुक कहाँ गए बे? बनाओ एक और। ठीक है। आपके पास इनका नंबर है क्या? अरे किनका इनका? सूरज का। हाँ भाभी, आपके पास मंगेतर का नंबरों नहीं है। हम देते हैं ना। ये गाड़ी तो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है रे, नॉट अरे बानर, हरण नहीं सुनाई देता का? अरे तुम कहाँ जा रही हो? हम घर जा रहे हैं। अरे पर क्या हुआ? हमें घर जाना है। अरे बताओ तो। अरे हमने आने का तो इंतजार किया होता। अरे बोलो तो क्या हुआ तुमको? नहीं है तुम। रोते नहीं है तो हाथ कैसे लगाए तुम? हाथ कैसे लगाए बताओ। क्या कर रहे हो? अरे मर जा रहे हैं। हम तो नंबर दे रहे थे, तुम भूल रहे हो। तुम्हारा हर गाड़ी हम टेस्ट ड्राइव किए। मार मार कर तल्ली फाड़ देंगे अगर आगे से सब भी। अरे बस करो यार, हो गया। चलो निशा। क्या हुआ? तुम फोन काहे नहीं उठाई? अरे इतना लाउड म्यूजिक में बोली तक सुनाई नहीं देता, आप रिंगटोन का बात कर रही है? बताओ यार। अंदर आइए। नहीं, आप अभी हम चलेंगे। वो कहा है ना कि ये भी बहुत थक गई है, हम आएंगे ना फिर। गुड नाइट। चलो।
बॉडीगार्ड हो गए हो। हार्ड लग गया का? अरे छोड़ो यार तुम। हमको का पता था कि तू लोग उस लड़की को भगा देगा। अरे जो करना था इंसान जैसे करते ना यार। अच्छा हम इंसान जैसे करें, तुम कुत्ता की तरह पीटोगे हमको? पीटते नहीं तो आगे का चांस कैसे बनता? कौन चांस की बात कर रहे हो? बनाओ यार तुम्हारे लिए एक मुलायम सा। थोड़ी सुस्त है और मस्त है सूरज भाई, ये देखो। मस्त ही नहीं, मस्त तो बड़ी वाली है, ये देखा। कितनी अच्छी है, आप पे बहुत अच्छी लगेगी। इस साड़ी आप पे बहुत अच्छी लगेगी मीना जी वैसे। अरे शादी तुम लोग का है, हम साड़ी लेके क्या करेंगे? हमारी तरफ से आपको एक गिफ्ट तो रखना ही पड़ेगा ना, क्या कि आपके फिगर पे I mean, आप पे बहुत कूल लगेगी। देखिए ना, ये बहुत बढ़िया। विनोद जी ये कैसा लग रहा है? बहुत शर्माती है तुम। ये कैसा है? ये साड़ी कैसी है? ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अच्छा है, ट्राई करो। ए भैया ट्रायल रूम किधर है? हाँ वो अंदर ही है। बढ़िया बढ़िया है। मैं ट्रायल करके आती हूँ। आप हम एक फोन करके आते हैं। विनोद अंदर कोई था। अंदर कोई? क्या बोल रही है? कौन है अंदर? देखिए। रुकी रुकी। अंदर तो कोई नहीं है, शायद आपको वहम हुआ है। नहीं नहीं हमको मालूम है, कोई तो था, हमको पकड़ा भी था। क्या हुआ? अंदर ये ऐसा बोली है? विनोद घर चलो। वो कब? अच्छा ठीक है, अब आप आगे बढ़िए। हम निशा बिल पे करके आता है। हम भी चलते हैं दी के साथ। चलिए विनोद घर चलो। चल। अरे तो अभी से अपने हस्बैंड को सर्वेंट बना दिए हो? चलो। वैसे निशा अगर तुम कहो तो एक चक्कर हमारे घर पे मार के आए। वो कहा है कि मम्मी मिलना चाहती थी तुमसे। वो क्या है ना, मीना दी ठीक नहीं लग रही थी, तो आप हमें घर छोड़ दीजिए। अरे मम्मी को याद किया, मम्मी का फोन ही आ गया। हाँ मम्मी बोलिए। अबे हम तुम्हारे अम्मा कब से हो गए? हाँ निशा मान गई है, बस आ रहे हैं, लेकर आ रहे हैं। बेटा बहुत आगे जाओगे। हाँ मम्मी बस पहुंच रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक। लो तो मम्मी को बोल दिए, आप मना नहीं कर सकते। हाँ भाई, हाँ तो देर काहे लगा दी? नहीं भैया जी कुछ काम कर रहे थे। मम्मी कहाँ है? मम्मी जी अभी भी बाहर गई हैं। मिश्रा मैडम का कॉल आया था ना, वो बोली है कि आप लोग चाय चू कीजिए, हम आते हैं। भाभी जी नमस्ते। अरे ये मिंटू है। अरे इसकी शकल पे मत जाना,
बहुत भला आदमी है ये। हाँ चलो तुमको घर दिखाते हैं, आ जाओ। चलो चला। अभी मम्मी तो नहीं है तो तब तक तुम बैठो ना, बैठो बैठो आराम से। वैसे कहाँ पियोगी तुम? नहीं पीती हो, हमको पता है, इसीलिए तुम्हारे लिए हम वही बनाएंगे जो तुम पीती हो। कंफर्टेबल होकर बैठो। लो, अरे ये जूस है, ये तो पी लो। चीज पी जाओ, पियो पियो। निशा, अरे इसका हेलो मम्मी। कड़क मार यार, हमारा तो हो गया, तुम लोग देख लो पहले हम पहले स्कूटर, फिर स्टेपनी। हटो हटो। पी जाओ। गुड मॉर्निंग। पी लो, चाय पी। ये हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे कल शाम में तो आए थे ना मम्मी से मिलने, भुला गई? अरे तो इतना थक गई थी कि सोफा पे सो गई, हम तुमको यहाँ बिछावन पे लाके सुला दिए। ले लो। ये हमारी हालत ऐसी किसने की? हमें घर जाना है, बीवी परेशान हो रही होगी, हमें घर जाना है। अरे तो आराम से, हमें घर जाना है। हाँ हुआ? अरे संभल के, हम छोड़ देते ना, तुम काहे टेंशन ले रही हो तुम? हाँ चलो चलो चलो, आओ संभल के, टेंशन मत लो, हम हैं ना।
आप काहे फोन नहीं उठा रहे थे? ज्यादा लब लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। निशा, हमको बहुत डर लग रहा है। तुम रो रहे हो? अरे कुछ बोलोगी? क्या उसके दोस्तों ने मिलकर मेरे साथ नशे की हालत में जबरदस्ती की। में भी वही कुत्ता था सूरज, वही परफ्यूम का महक। मीना, क्या करना है अब? आप भी पूछते हो करना क्या है? आप भी पूछ रहे हो करना क्या है? अरे ऐसे कैसे मैरिज कैंसिल कर दी तुम लोग? कोई हंसी मजाक चल रहा है? अरे कार्ड उठ छप गया है, रिसेप्शन हॉल का खाली 20 लाख रुपए बुकिंग दिए हैं हम लोग। बात कर रहे हैं आप लोग हमसे? वो सब हम नहीं जानते हैं। अब ये शादी नहीं होगी मतलब नहीं होगी। ऐसे कैसे नहीं होगी? तुम्हारी बहन कुछ भी अनाप शनाप बकेगी और हम मान लेंगे। क्या सबूत है कि सूरज और उसका दोस्त पगला गई हो क्या? कोई अपने मंगेतर के साथ ऐसा करेगा? शादी नहीं होगी मतलब नहीं होगी, और जरूरत पड़े तो हम पुलिस के पास भी जाएंगे। जाओ, कराओ बहन की जगह सही। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम कहते हैं कि इस बात को अभी यहीं छोड़ दिया जाए तो भला होगा, और अगर फिर से मिला के एक बार बात की जाए तो। एक बार बोल दिया ना, शादी नहीं होगी मतलब नहीं होगी। तो हम भी देखते हैं कैसे नहीं होगी। हम समझाते हैं उनको, अब गुस्सा मत हुए। मीना, अब तो ये शादी होकर रहेगी। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन और क्राइम फाइल्स के इस एपिसोड में समस्त भारत का स्वागत करता हूं। एक शादी तय हुई, दो जवान लोग, दो परिवार एक होने को है, पर यहां तो कुछ और ही खेल चल रहा है। भेड़ की खाल में भेड़िया, अपनों की खाल में बहरूपिया सूरज अपनी मंगेतर को अपनी हवस का ही नहीं बल्कि अपने दोस्तों की बदनीयत का शिकार बनाने से भी गुरेज नहीं करता। कल्पना कीजिए इस रिश्ते का, इस विवाह का आगे क्या हश्र होगा। जो सामने था वो केवल एक बैर थी, आने वाले तूफान के पहले का सन्नाटा था, क्योंकि जो आगे हुआ वो दरिंदगी की सुनामी से कम नहीं था। देखते हैं ऐसा क्या हुआ। सूरज मुझे लगातार फोन कर रहा है। हम उसको फोन काट काट के थक गए। रुको, हम उसको बताते हैं। क्या हुआ, बोलिए ना। निशा, नमस्कार। कार्ड छप के आ गया, सोचा कि आप लोग को भी दिखा दें, इससे पहले कि शहर में भी बंटता है। ले आओ।
ये किया होशियारी वाला बात। अब लड़की लड़का के बीच में थोड़ा बहुत छेड़खानी तो होबे करता। अपना जवानी वाला दिन भूल गई। कौन सा कम जवान है अभी भी दीदी? अरे चलिए अब शादी की तैयारी कीजिए। 15 दिन में बचा है और लड़की वाले का तो बहुत इंतजाम रहता है। एकदम धूमधाम से तैयारी कीजिएगा, कोई कसर नहीं होना चाहिए एकदम। अरे अवधेश राय का नाम है समाज में, नाम में कोई कमी नहीं होना चाहिए। बढ़िया से तैयारी कीजिए। चलिए तैयारी कीजिए। हाँ और निशा, हमारे साथ मैरिज का रिंग का नाप देने के लिए जोरी के पास चलोगी का? हाँ हाँ जाएगी ना, तुम जाइए के साथ। हाँ तुम चलो मीना। हाँ हाँ चलो चलो। फोन किए उसको तुम? इतना देर काहे लग गया? इनका नाप लेने में टाइम लग गया। कहे कि मीना जी जौहरी एक नहीं न था। आप लोग कौन है? चलिए जाइए यहाँ से, निकलिए। ए मौगा चुप, मार के मुंह तोड़ देंगे। बात करता है। कहा है ना? ये क्या है? ये हटाओ वहां से। हमको निशा से ज्यादा आपसे अट्रैक्शन हो गया है। क्या करें? चेहरा उसका याद करते हैं, दिखने आप लगती हैं, हैं? A1 से उतर गई हैं आप दिल में। अब दिल का तलब तो आप ही मिटा सकती हैं ना। क्या बकवास कर रहे हो? पगला गए का? हे भाई गॉड, ये क्या लैंग्वेज बा? हाँ? हे भाई रिश्तेदार है ना हम लोग, मिलजुल के रहना है कि नहीं? अरे समाज में क्या इज्जत रह जाएगी? क्या मुंह दिखाएंगे हम? हैं? और हम तो बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लव नहीं करेंगे और थोड़ा सा ईलो है। ये क्या बोले जा रहे हैं आप लोग? हाँ कौन शर्म लिहाज है कि नहीं? कि अरे क्या बोल रहे हैं बताओ भाई। आओ। पागल हो गई है? होश में आ, जान देगी तो। कहाँ बची है जान दीदी? कहाँ बची है? जान है निशा, जान है। अभी हम मरे नहीं है, मरे नहीं है निशा। उठ, चल मेरे साथ, अब हम बताएंगे उन्हें। देखा आपने,
मीना और निशा की जिंदगी में इंसानी रूपी राक्षस घुस आए। जिंदगी रसातल का नरक बन गई। विवाह जैसे पवित्र बंधन में बंधे जा रहे लोग एक घृणित और भयानक खबर में फंस गए। सूरज और उसके दोस्तों का अब मीना और उसके परिवार पर रोज ही हमला होने लगा। अश्लील वीडियो से लेस इन हैवानों की गिरफ्त में 2 मासूम बहनें कुछ ऐसे फंस गई जैसे लकड़ पखों से घिरी मेमनी। पर लोग कहते हैं हर अपराध की अपनी नियति होती है, हर पापी का अंत होता है और जरूर होता है। तो क्या ऐसा ही कुछ इस दरिंदे दामाद के साथ भी हुआ? तुम लोग क्या बात है? हम लोग बहुत तकलीफ में हैं। आपका बेटा हमारा लाइफ नरक बनाए हुए है। फिर शुरू हो गई तुम? पहले तो सिर्फ निशा, लेकिन अब मेरे साथ भी। पकड़ो अपना फोन और निकलो यहाँ से। खुद रिझाई बुझाई होगी लड़का लोग को और अब आ गए यहाँ शिकायत करने। चलो निकलो यहाँ से। आप ऐसे कैसे बोल सकती है? कल से नहीं, निकलो चलो। इससे नहीं मानोगी तुम लोग। दोबारा कदम मत रखना यहाँ पे। निकलो, निकल जाओ, निकलो। चलो यार जल्दी जल्दी काम करो। तुम लोग जो है अरे मैडम जी टाइम क्या हुआ है? 3 बजा। अच्छा अच्छा। मैडम कौनो काम है का? हम लोग मेहनत मजदूरी करते हैं। दिहाड़ी मजदूर का 300 रुपया और मिस्त्री का 700। ये आप हमारा कार्ड रख लीजिए, रख लीजिए। इसमें हमारा नंबर भी है। कौनो भी काम होगा बोल दीजिएगा, है मैडम? हो जाएगा, समझिए हो गया। अच्छा वो इसी गेट से आएगा ना? हैं? जाइए आप आराम कीजिए। फंटोस मैं कहाँ हूँ बे? इन दिन हो चुके हैं, सूरज का कुछ पता नहीं चला। पुलिस में खबर कर देते हैं। कोई खबर मिला? ना जाने कहाँ मिला गया है, बहुत खोजे उसको। सूरज तो हम लोग के बिना एक कदम ही नहीं लेता था। पता नहीं 3 दिन से किधर गायब है, कोई खबर ही नहीं है। शहर का चप्पा चप्पा छान मारे, उसके होने वाले ससुराल भी गए थे। वो लोग भी बहुत परेशान हैं। सूरज 3 रोज से वहां भी नहीं आया। अरे हम पुलिस में क्यों नहीं जा रहे? अरे चुप करो तुम। पुलिस पुलिस पुलिस, तुम लोग जाओ यहाँ से। अब कोई खबर मिले तो तुरंत हमको फोन करो। चलो निकलो।
कुछ नहीं, हम आते हैं अभी। सूरज कहाँ है? सूरज हमको नहीं मालूम। नहीं मालूम? ये देखे हैं कि नहीं? तो आप अभी देखें, ये देखे कि नहीं? ये रखिए इसको। ये है कहाँ सूरज, ये बताइए हमको पहले। बोले ना हमको नहीं मालूम है। मालूम तो करके रहेंगे हम, मालूम कर लेंगे हम। चल बंटी, बड़ी निकाल। बंटी जी, वो लोग वो लड़की को वीडियो दिखा के ब्लैकमेल किए क्या? जी वो सूरज का आइडिया था। रुक रुक रुक, सूरज का घर ही है। पिछले साल सिंगापुर से लाए थे, इसके पास कैसे? लेके उसको। हम कुछ नहीं करे, एक औरत हमको 2 लाख रुपया दी, बोले एक लौंडे को मार के जमीन में गाड़ देना। कौन औरत? वही होगी मीना। गाड़ देंगे पूरे खानदान को वहीं पे। चलो। यही औरत थी जो हमको 2 लाख रुपया दी, बोले कि एक लौंडे को मार के जमीनिया में गाड़ दो। हम बस वही करे, हम क्या करे थे। अच्छा, वो इसी गेट से आएगा ना? बेटा अगर दरिंदा बन जाए तो उसका ना रहना ही बेहतर है। सूरज इस समाज के लिए खतरा बन गया था, इस समाज में रहने लायक नहीं रह गया था। वैसे भी तो उसका सारा जिंदगी जेल में ही कटता ना। सूरज बाहर फंटूस आया हुआ है, कब से आवाज लगा रहे हैं। अरे तो अंदर का ही नहीं आया। ठीक है, हम जाते हैं। थाना से बोल रहे हैं। हम शोभा राय, हमने अपने बेटे की हत्या की है। हमारा बेटा और उसके 3 दोस्त, उन लोगों ने मिलकर हमारी होने वाली बहू और उसकी बहन के साथ बलात्कार किया है। आप जल्दी आइए, कहीं गुस्से में आकर मैं इन तीनों को भी गोली ना मार दूं। मिसाल है ऐसे लोग जो अपने असूलों और नैतिकता के लिए अपनों की बलि चढ़ा। शोभा के लिए औरत और औरत की मर्यादा ममता से बड़ी थी, हर व्यक्तिगत स्वार्थ से बड़ी थी। ये वारदात हमारे लिए चेतावनी है, एक नसीहत कि विवाह जैसे संजीदा मामलों में सतर्कता बरतना कितना जरूरी है। विवाह में लड़के लड़की का चयन जांच परख के ही किया जाना चाहिए और फिर संभव हो तो विवाह तभी तय करें। कृपया विवाह के पूर्व होने वाले दूल्हा दुल्हन में बात करवाई तो और अच्छा, लेकिन अपनी निगरानी में, और लड़के लड़की या उनके बैकग्राउंड को चेक भी किया जाए, क्योंकि कहावत है कि बरसों के दुख से भली एक पल की परख। इसी सलाह के साथ मैं रवि किशन आपसे विदा लेता हूं, इस वादे के साथ कि अगला एपिसोड होगा और भी चौंका देने वाला, दिलचस्प
रहे खबरदार, बने होशियार, मेरे साथ देखते रहिए क्राइम फाइल्स। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।